जय माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के लिए कैसे रहेंगे 11 से लेकर 21 अक्टूबर तक का समय। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 11 से लेकर 21 तक। ओके, कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 11 से लेके 21 तक। ओके, कैप्रिकॉर्न की हेल्थ कैसी रहेगी इन 10 दिनों में। 1 2 3 एंड 4। कैप्रिकॉर्न की मैरिटल लाइफ एंड लव लाइफ कैसी रहेगी इन 10 दिनों में। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स। ओके, चलिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप ट्रू लव करते हैं। हो सकता है कि आप लोगों को स्टार्टिंग में इस बात का रियलाइजेशन ना हो सकता है आप लोगों ने इसे एक फ्लर्ट के रूप में लिया हो, या आप लोगों का बॉन्ड इतना स्ट्रांग ना हो। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता है या जैसे जैसे आप लोगों में, आई डोंट नो कि प्रेजेंट टाइम में आप लोगों में सेपरेशन है, क्योंकि मुझे बहुत पेनफुल कार्ड दिखाई पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कुछ लोग सेपरेशन में हैं, या कुछ लोगों का डिवोर्स भी हो सकता है, या सेपरेशन की सिचुएशन में, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में चल रहे हैं आप लोग। लेकिन आपको इस बात का आइडिया हो चुका है शायद बहुत से लोगों को कि आप लोग ट्रू लवर हैं, आप लोग डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं। मतलब आपको डिवाइन ने कनेक्ट किया है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है ये, क्योंकि एक दूसरे के साथ ही बहुत पीसफुल फील करते हैं, एक दूसरे के साथ ही बहुत स्टेबिलिटी फील होती है, एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होती है। जब जब आप लोग एक दूसरे के साथ होते हैं तब तब आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेटर फील होता है। लेकिन मुझे लगता है कि एक दूसरे के साथ आने के लिए बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करना आवश्यक है। जैसे कि आप लोगों का डिवोर्स केस चल रहा है, या सेपरेशन की सिचुएशन है, या नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, तो इसमें अगर आप लोग ईगो की वजह से, एटीट्यूड की वजह से एक दूसरे से सेपरेट हैं, तो आप लोगों को इस ईगो और एटीट्यूड को लेट गो करना पड़ेगा। सॉरी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोगों के बीच में किसी पर्सन की ऐसी हैबिट्स हैं, जैसे ड्रिंकिंग हो सकती है, स्मोकिंग हो सकती है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया है, तो उस चीज़ को लेट गो करना पड़ेगा। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मतलब किसी थर्ड पर्सन का कोई इन्फ्लुएंस है आप लोगों की रिलेशनशिप पे, तो आप लोगों को उस पर्सन को लेट गो करना पड़ेगा, तभी आप लोगों का यूनियन पॉसिबल है। इसके अलावा मुझे ये भी लगता है एस ऑफ सॉर्ड से कि आप लोग कुछ डिसीजन लेने के मूड में हैं, आप लोग कुछ डिसाइड करना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि एक दूसरे के साथ ही ग्रोथ है, सक्सेस है, एबंडेंस है, एक दूसरे के साथ ही खुशियां हैं। शायद ये आप दोनों को ही रियलाइज़ हो चुका है, तो अब आप लोग डिसीज़न लेने के मूड में हैं। लेकिन मुझे लगता है कि डिसीज़न ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप लोग कास्ट, कल्चर, रिलीजन से बंधे हुए हो सकते हैं, या आप लोगों में कुछ ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जैसे आप लोग मैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। इसके अलावा कुछ ना कुछ ऐसा है जैसा कि आप लोग बहुत ईजिली कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, या अगर आप लोग मैरिड थे तो पास्ट में सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो चुकी हैं कि अब आप लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसे रहने वाली है आज के दिन, मतलब 10 दिनों में। चलिए, पहली चीज़ तो ये है कि आपके सामने ऑप्शन बहुत हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तब भी आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं। अगर आप जॉब के लिए सोच रहे हैं तब भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं तब भी आपको कुछ कंफ्यूजिंग स्टेट दिखाई पड़ रही है, जैसे कि आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे डिसीजन क्या लेना चाहिए, मुझे डिसाइड क्या करना चाहिए। इसके अलावा ये चीज़ फिक्स है कि अगर आप अपने काम को जितने एफर्ट देंगे उतना ही रिस्पॉन्स आप लोगों को मिलेगा। मतलब कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो लोग देते 100% हैं, लेकिन उनको मिलता बहुत कम है, या कभी कभी कम देते हैं तो मिलता बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक वाला सिस्टम है। मगर मतलब अगर आप लोग अच्छे से देते हैं, अच्छे से एफर्ट डालते हैं, 100% देते हैं अपना, तो आपको 100% ही रिजल्ट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपके माइंड में पैसा बसा हुआ है, मतलब आप लोग 24/7 पैसे के लिए सोचते रहते हैं। अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तब भी, चाहे जॉब करते हैं तब भी। लेकिन आप जो हैं
जो भी आपके स्टेप हैं वो आपके सब पैसे की तरफ ही जा रहे हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी स्ट्रांग होती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन इसके अलावा आपसे ये भी कहा जा रहा है कि किसी से लड़ाई झगड़ा करने से आपको बचना है। इन 10 दिनों में आपको किसी से भी कोई फाइट हो सकती है, कोई वर्बली फाइटिंग हो सकती है, कोई मेंटली फाइटिंग हो सकती है। मतलब आप लोग किसी से मेंटली कॉन्फ्लिक्ट में आ सकते हैं, किसी से मनमुटाव हो सकते हैं, इस स्पेशली आपके जॉब की प्लेस पे या आपके वर्किंग प्लेस पे। किसी से भी किसी तरह की फाइटिंग आपको अवॉइड करनी है। इसके अलावा ये फाइटिंग आपकी मेंटली हो सकती है। मतलब आप जो है कुछ डिसाइड करना चाहते हैं लेकिन आपका माइंड बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशन में है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे करना क्या चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि लव के अकॉर्डिंग अगर लव के उस पर देखें तब भी मुझे लगता है कि आपके सामने या तो बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं। आपकी फैमिली शायद आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस चूज़ कर रही है, आपके लिए रिश्ते देख रही है, तो भी आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि शायद पास्ट में आप लोग जिस रिलेशनशिप में थे उसमें सेपरेशन आ चुका है, उसमें आपको बैक स्टेप किया गया, उसमें आपके साथ बहुत गलत हुआ। तो प्रेजेंट टाइम में आप अपने आप को इतना कैपेबल नहीं मान रहे हैं। आपको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पर्सन भी वही करे मेरे साथ जैसा कि पास्ट पर्सन ने किया था। इसके अलावा मुझे ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है कि कुछ लोगों का बहुत ट्रू लव है। मतलब आपको जिस पर्सन से लव है वो आपका रियल ट्रू लव है, रियल सोलमेट है, क्योंकि आप लोगों के ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। हो सकता है कि आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं लेकिन आपके दिल में बसा है कोई और आप उसी को अपने लव का कप देना चाहते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं। ये सिचुएशन किसी के साथ भी हो सकती है। अगर आप मेल हैं तो आपके फीमेल पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा पार्टनर मतलब उनके रिश्ते देखे जा रहे हैं या कई लोग उनको अप्रोच करना चाहते हैं। अगर आप मेल हैं तो आपके लिए हो सकता है बहुत सारे रिश्ते आ रहे हों। तो इसके अलावा मुझे लगता है कि आप अपने पार्टनर को लेके बहुत इनसिक्योर हैं। आपको डर लगता है कि कहीं कोई उनको ले ना जाए आपके पास से। हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट हों या आप उनको स्पाई करते हों या आपको उनकी नॉलेज कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन रहती हो। तो आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन शायद या तो आप लोगों का पास्ट में बहुत जिसे बोलते हैं डिस्प्यूट हुआ था कुछ ऐसा, जिसकी वजह से आपको लगता है कि शायद यूनियन पॉसिबल नहीं है। या ये भी हो सकता है कि अगर आप अपने पार्टनर से मैरिड नहीं हैं तो आपको लगता है कि अगर मैंने अप्रोच किया तो कई सारे लड़ाई झगड़े होने की कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं, या दोनों फैमिली शायद एक दूसरे को लाइक नहीं करती हैं तब भी कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस हैं, या आप लोगों के कास्ट कल्चर रिलीजन का डिफरेंस है तब भी आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप ईजी नहीं है। लेकिन आप जो हैं बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं क्योंकि आप अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। चलिए देखते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है आज के दिन। एक चीज़ तो ये है कि आप जो है अपनी हेल्थ को लेकर आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, या आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके चल रहे हैं। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप ऐसे ले रहे हैं कि आप खुद ही हर्ट हो रहे हैं। आपको थोड़ा सा अपने काम को शेयर करना चाहिए, थोड़ा सा फैमिली मेम्बर्स को, या आप वर्किंग प्लेस में भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हैं तो आपको थोड़ा सा मैनेज करके चलने की नीड है, क्योंकि आप खुद को हर्ट कर रहे हैं और यही हर्ट आपकी हेल्थ इश्यूज़ का कारण बन रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि आप कन्फ्यूज़न में हो सकते हैं, आपकी समझ में नहीं आता है कि मुझे करना क्या चाहिए। अगर कुछ लोगों को हेल्थ डिजीज़ लंबे टाइम से चल रही है तब भी आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग स्टेट में हैं कि मुझे किसके पास जाना चाहिए, कहाँ दिखाना चाहिए, कौन से डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो ऐसी कुछ चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोग किसी चीज़ को लेके बहुत कॉन्फ्लिक्ट में हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं, बहुत एंग्जाइटी में रहते हैं, तो आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की नीड है। आपको अपने अंतर्मन में झांकना है। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद मिल जाएंगे, चाहे ये क्वेश्चंस आपके पार्टनर, आपके रिलेशनशिप या आपके हेल्थ से कनेक्टेड हों, चाहे फाइनेंशियल सिचुएशन से भी। इसके अलावा मुझे लगता है कि आप फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए अपने बात को शेयर करना आपके लिए अच्छा रहेगा। फैमिली के साथ एंजॉय भी दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा ये भी है कि आप अपनी बात जिस चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं, अपने फैमिली के किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन, मतलब फैमिली में तो सभी ट्रस्टवर्दी होते हैं, लेकिन फिर भी जो आपको लगता हो, जैसे आपके मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, आपकी सिस्टर, ब्रदर, या आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, जिससे आप जो है कंसल्ट करके, या इवन अगर आप लोगों को हेल्थ की डिजीज़ ज़्यादा है तो आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाके भी कंसल्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी दिक्कत दूर होते हुए दिखाई पड़ रही है।
इसके अलावा अगर लव के बेस पे देखें तो मुझे लगता है कि पास्ट में आपके साथ कोई डिसेप्शन हुआ था, किसी पर्सन ने आपको फ्रॉड किया था, चीट किया था, जिसकी वजह से प्रेजेंट टाइम में आप कंफ्यूजिंग स्टेट में हैं। अगर आपके शादी के लिए रिश्ते आ रहे हैं, अगर आपके पेरेंट्स आपकी मैरिज करवाना चाहते हैं तो आप कंफ्यूज हैं, या तो आपकी लाइफ में कोई और पर्सन भी है, मतलब एक ने आपके साथ डिसेप्शन किया और एक आपका एक्स पार्टनर भी हो सकता है या न्यू पार्टनर भी। तो आप जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पोजीशन में है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे किससे करनी चाहिए मैरिज, मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग चलना चाहिए कि अपने दिल की सुननी चाहिए। क्योंकि पास्ट में शायद आपका कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, चाहे आप मैरिड थे या अनमैरिड, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप इंट्रोस्पेक्शन करें, आप अपने अंतर्मन में झांकें, अपने मन में आप चेक करें, अपने इंट्यूशन को चेक करें, तो आपको अपने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर भी वही चीज़ है कि आप किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से भी कोई ओपिनियन या एडवाइस ले सकते हैं, तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं इन 10 दिनों में आपके लिए। देखिए, आपके पार्टनर का लव जो है वो ट्रू है और इनोसेंट है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो आपको ट्रूली लव करते हैं। अगर पास्ट में कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं या कुछ ना कुछ दिक्कतें ऐसी रही हैं, तो मुझे लगता है कि प्रेजेंट टाइम में उनकी एनर्जी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अब उनका लव बहुत ज़्यादा सॉरी अब उनके अंदर उनकी फीलिंग्स बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं। अब आपको वो प्रपोज करना चाहते हैं, आपको अपने लव का कप देना चाहते हैं। उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा प्योर हो चुकी हैं। बहुत सारी चीज़ें जो नेगेटिविटी थी, शायद अगर पास्ट में थी नेगेटिविटी, तो वो सारी जा चुकी है आपके पर्सन के अंदर से। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर हो सकता है मैरिड भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये आप लोगों का कोई न्यू लव भी हो सकता है या कोई एक्स भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि या तो ये कोई मैनेजर हो सकते हैं या किसी जगह पे बहुत अथॉरिटी वाली पोजीशन पे हो सकते हैं। इसके अलावा इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। अगर आपके पार्टनर ने अपने लव को एक्सप्रेस भी नहीं किया है, तब भी उनके माइंड पे लोड बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, चाहे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का हो, मतलब घर का काम भी करते हो और बाहर भी फाइनेंशियली भी वो अपने लिए वर्क करते हों। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर उन्होंने आपको एक्सप्रेस नहीं किया है, तो उनके माइंड में बहुत सारे थॉट्स हैं आपको एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा लोडेड, बहुत ज़्यादा टेंशनाइज्ड फील कर रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पार्टनर के साथ पास्ट में मैरिज हुई थी और उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए थे, तब भी आपके पार्टनर को बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ है, जिसको वो आपके सामने कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लेकिन शायद सिचुएशन इतनी उनके अकॉर्डिंग नहीं है, जिस वजह से वो प्रेजेंट टाइम में अपने आप को बहुत ज़्यादा लोडेड, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपके पार्टनर जो हैं, हो सकता है कि या तो आप लोगों ने कोई नया काम स्टार्ट किया हो या आपके पार्टनर ने किया हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने शायद स्टार्ट किया है कोई नया काम। यूट्यूबर हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे वर्क कर सकते हैं, या आप लोग ऑफलाइन भी कोई काम कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फेम, बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी आप लोगों को मिल रही है। तो ये भी आपके पार्टनर को पता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो आप लोगों से कनेक्टेड हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, मतलब जस्टिस आप लोगों को प्रोवाइड होने वाला है बहुत सारे लोगों को। इसके अलावा जिसने गलत किया है उसको गलत मिलने वाला है। मतलब अगर आपके साथ बहुत गलत हुआ है, अगर आपके साथ रिलेशनशिप टॉक्सिक था, तो उस रिलेशनशिप का एंड होने वाला है। लेकिन अगर ये आपका ट्रू लव है, अगर आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए जेन्युइन है, अगर आप लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है इस रिलेशनशिप के लिए, तो आपके रिलेशनशिप में जस्टिस होगा, आपका ट्रू लव आपको मिल जाएगा। इसके अलावा बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स का कार्ड, मतलब आपके पार्टनर आपके साथ हैप्पी फैमिली देखते हैं। उनको लगता है चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड, लेकिन उनको इस बात का रियलाइजेशन है कि हैप्पी फैमिली तो आपके साथ है, आपके साथ ही हैप्पीनेस है, आपके साथ ही उनको सारे सुख फील होते हैं। जितनी भी हैप्पीनेस हो सकती है लाइफ की, वो तभी फील होती है जब आप उनके साथ होते हैं। वो आपके साथ अपनी फैमिली को कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपके साथ ही अपनी लाइफ टाइम ग्रोथ देखते हैं। चलिए देखते हैं कि एंजल्स की क्या गाइडेंस है आप लोगों की लव लाइफ के लिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स के लिए इन 10 दिनों में लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है आप लोगों की साइड से। 3 कार्ड्स, ओके। देखिए, एंजल्स के अकॉर्डिंग
आप लोगों की लाइफ में पीसफुल रिजोल्यूशन आ रहा है, चाहे ये आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए पीसफुल रिजोल्यूशन आ रहा है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ रहा है लव लाइफ में। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोगों को वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि जैसे आप लोगों की टाइमिंग होती है, जैसे आप लोगों की प्लेनेटरी कंडीशन होती है, वैसे ही आप लोगों की लाइफ में सब कुछ होता है। तो कुछ लोगों के लिए वेट भी हो सकता है, थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है आप लोगों को। तीसरी चीज़ ये है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। मतलब अगर आप लोगों को, जैसा कि ये कार्ड आया था कि आप किसी से अपनी दिक्कत शेयर कर सकते हैं, किसी से एडवाइस ले सकते हैं, कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन, तो एंजल्स भी आपसे कह रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा ट्रस्टवर्दी पर्सन है तो आप उससे हेल्प ले सकते हैं, आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगा। दोस्तों आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।